हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में मल्टीमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट्स रहता है कि मल्टीमीटर का यूज़ कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मल्टीमीटर के ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं, जिसका भी कोई मल्टीमीटर यूज़ करने में दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मल्टीमीटर आपने देखा होगा बहुत तरह की आती है, अलग अलग कंपनी की है, और सिंपल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा उसका जो रेंज होता है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो किस मदरबोर्ड का किस मल्टीमीटर में कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। क्योंकि हमें लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए मल्टीमीटर में कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। मल्टीमीटर के अंदर सभी चीज़ें, मल्टीमीटर में जितनी चीज़ें दी होती है वो सभी चीज़ चेक करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 पिक्चर्स है मल्टीमीटर की, और इन 3 पिक्चर में आप देख सकते हैं एक सबसे पहला है जो कि सभी ने देखा होगा, जो एक लो कॉस्ट में चीप प्राइस में आता है। सेकंड आप जो देख रहे हैं ये फ्लिक का है, ट्रू आरएमएस होता है। एंड तीसरा भी यूनिट का है, ये भी ट्रू आरएमएस है। तो ये ट्रू आरएमएस क्या होता है मैं ये भी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो है ये ट्रू आरएमएस वाला मल्टीमीटर नहीं है। पहले हम बात करेंगे कि किस मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। क्या अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग चीज़ें होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मल्टीमीटर लगभग सभी का सेम होता है। फ़र्क है थोड़ा सा। पहले मैं इसकी बात कर लूँ, अगर ये आप मार्केट से परचेज़ करोगे तो आपको 150 के समथिंग ये मिल जाएगा, और बढ़िया मल्टीमीटर होता है। बहुत सारे लोग ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन बस इसकी जो स्पीड होती है, मल्टीमीटर की स्पीड, वो स्पीड थोड़ी डिले होती है, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन जो फ्रेशर है, ट्रेसिंग करना चाहते हैं, अपनी रिपेयरिंग सीख रहे हैं, सीखते सीखते क्या होता है, आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है, वो ख़राब भी होते हैं, तो आप ये वाला लेके रखें। ये भी आपका बहुत हेल्प करता है ट्रेसिंग करने में, ठीक है, चीप प्राइस में। और इससे ऊपर का रेंज आपका फिर कॉस्टली पड़ जाता है, 700, 800, 1000, 1200, 3000, 3500, अलग अलग प्राइस के मल्टीमीटर आते हैं। अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि आप देखो इसके अंदर कुछ सेक्शन बने हुए हैं, मल्टीमीटर के अंदर कुछ सेक्शन है। इस मल्टीमीटर के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंबल है जो है वी मीन्स वोल्टेज, एंड एक स्ट्रेट लाइन है और 3 डॉट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट होकर आपकी यहाँ तक ये डीसी वोल्टेज है। इस जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है डीसी वोल्टेज। पहले तो आपको सिंबल का नाम पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे लैपटॉप में डीसी वोल्टेज का फॉर्मेशन होता है। डीसी वोल्टेज आप अडेप्टर को अपने घर के सॉकेट में लगाते हो, घर के सॉकेट से आपका एसी वोल्टेज आता है, और वो एसी वोल्टेज आपके अडेप्टर से चेंज होकर वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, और डीसी से डीसी वोल्टेज निकल के आपके लैपटॉप में जाता है। तो डीसी वोल्टेज अगर आप अडेप्टर से लैपटॉप में इंजेक्ट कर रहे हो तो आपको डीसी रेंज पर ही मल्टीमीटर को रखना है और चेक करना है। तो ये है हमारा रेंज। डीसी मतलब लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए आपको इस सिंबल का याद रखना है। सभी मल्टीमीटर में यही सिंबल आपको देखने को मिलता है, और इस सिंबल का मतलब है कि आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। सभी डीसी वोल्टेज, डीसी मतलब समझ गए आप सब, जो स्टोर, जैसे कि आप बैटरी होती है वो भी स्टोर वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज। एंड हमारे लैपटॉप में जो इंजेक्ट होता है वो डीसी होता है। तो आपको डीसी वोल्टेज पे रखना है। कितना वोल्ट रखना है? तो आपको पता है कि मेरे लैपटॉप में 19 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है। डिफ़ॉल्ट वोल्टेज बोले जाए तो 20 वोल्ट। आपको इस मल्टीमीटर को, ये जो देख रहे हैं आप सर्कल, इस स्टिक को घुमाकर आपको इस 20 वोल्ट पे लगाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा ये बैंड है, इसको आप जब मूव करोगे, मूव करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा।
आपको यहाँ पे रखना है। दैट मीन्स योर लैपटॉप वोल्टेज इज चेकिंग इन दिस सेक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पे इसको करना है। तो आपने देखा कि ये डीसी वोल्टेज है। सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सिंबल, ये सिंबल भी वोल्टेज ही है, लेकिन ये आपको इस तरह से कुछ सिंबल बना रहा है। इसका मतलब है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज इसे आप घर के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने घर की बिजली सॉकेट में वोल्टेज चेक करना चाहते हो, या कोई आपकी पावर केबल है, जैसे कि लैपटॉप का पावर केबल, एलसीडी का पावर केबल, तो आप पावर केबल को अपने घर के सॉकेट में लगाते हो और उसे अपने अडेप्टर में या फिर बिजली सॉकेट में, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगाते हो। तो आप उस 3 लेग जो आपका अडेप्टर होता है उसमें जो 3 डॉट होते हैं फीमेल वाले, तो इसके दोनों आमने सामने आप अपनी मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे। प्रोब इसमें डालने के बाद आपकी मल्टीमीटर की जो रेंज होगी वो रेंज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होनी चाहिए। आपको इस पर नहीं लगाना, क्योंकि ये डीसी है और आप जो चेक करने वाले हैं घर की बिजली मतलब एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इस रेंज में सेट करना पड़ेगा, जो कि 200 से 750 है। आपकी घर की बिजली में जो आती है वो 240 260 के रेंज में आती है। तो आपको अपने प्रोब, अपने मल्टीमीटर की स्टिक को 750 रेंज के ऊपर इसको मूव करवाना है, जिससे कि आप इस रेंज में सिर्फ और घर की बिजली को चेक कर सकते हैं। तो हमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं जो टीवी यूवी ठीक करते हैं। हमें ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ ये वोल्टेज एंड एक स्ट्रेट लाइन एंड 3 डॉट सभी मल्टीमीटर में ये मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि किसी मल्टीमीटर में नहीं मिलेगा, सभी मल्टीमीटर में मिलेगा। बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है लेटेस्ट मल्टीमीटरों के अंदर। वो क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो आपने देखा, फिर आपका यहाँ पे है एम्पियर, और एम्पियर के साथ देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, फिर एक लाइन है और 3 डॉट है। दैट्स मीन ये डीसी का एम्पियर चेक करने के लिए है। डीसी वोल्टेज के जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के साथ आपको पता है करंट चलेगा। जब वोल्टेज आप 5 वोल्ट कहते हो, उस 5 वोल्ट के साथ एक करंट भी होता है। लेकिन हम सब क्या चेक करते हैं? वोल्टेज चेक करते हैं, करंट नहीं चेक करते। क्योंकि करंट ऐसे चेक नहीं होता कि जैसे आप वोल्टेज चेक करते हो, मल्टीमीटर को लगाते हो एक प्रोब को ग्राउंड पे और दूसरे प्रोब को जहाँ वोल्टेज चेक करना वहाँ। एम्पियर को चेंज करने का तरीका कुछ और होता है, ठीक है। तो लोग एम्पियर चेक नहीं करते। हाँ, अगर आपको कभी भी डीसी का एम्पियर चेक करना हो तो आपको ए एंड स्ट्रेट लाइन एंड 3 डॉट इसी पे रखना है। अगर डीसी का एम्पियर है तो डीसी मतलब लैपटॉप का, अगर आप किसी मॉसफेट का किसी आईसी के ऊपर वोल्टेज है और उस वोल्टेज के साथ कितना करंट का फ्लो हो रहा है, उसे चेक करने के लिए आपको इस रेंज में रखना पड़ेगा लैपटॉप के, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। एक मैक्सिमम यहाँ पे वही है 10 एम्पियर, ये मैक्सिमम है इस मल्टीमीटर के अंदर। 10 एम्पियर से ज़्यादा ये शो नहीं कर सकता। जैसे ये 1000 वोल्ट से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते, सेम उसी तरह आप 10 एम्पियर से ज़्यादा इसमें चेक नहीं कर सकते। डीसी है ये, क्योंकि 3 डॉट है। आगे HEF, ये क्या है? तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसे हम देखते नहीं है। और एक यहाँ पे है डायोड, यहाँ पे आपका डायोड। इस डायोड मोड का काम क्या है? 2 है। एक तो आप इसे बीप मोड के लिए भी चेक कर सकते हैं, एंड सेकंड आप किसी डायोड को या किसी जगह का इम्पीडेंस, आपने सुना होगा लैपटॉप में बहुत बार कि इम्पीडेंस लिया जाता है। तो इम्पीडेंस लेने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ रखना होता है? जैसे कि आपको CLR का इम्पीडेंस लेना है, स्टेप डाउन का इम्पीडेंस लेना है, रैम का इम्पीडेंस लेना है, CPU कॉइल का इम्पीडेंस लेना है, या किसी भी IC का इम्पीडेंस लेना है, तो आपको मल्टीमीटर का रेंज जो रखना होता है वो डायोड मोड पे रखना होता है। बीप, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बीप मोड पे रखते हैं। तो वो तरीका है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इम्पीडेंस को चेक करने का तरीका है डायोड मोड, क्योंकि एक डायोड मोड एक हेल्थी वैल्यू शो करती है, क्योंकि डायोड जो होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स में वर्क करता है। तो इसलिए शॉर्टिंग, अगर वहाँ का इम्पीडेंस लो होता है तो वो बता देता है आपका। तो आपको कभी भी इम्पीडेंस लेना है तो डायोड मोड पे लगा कर रखें। और आप इस मल्टीमीटर में देख सकते हैं अगला जो है वो ये इस तरह का कुछ सिंबल है। ये सिंबल है ओम, ओम्स का सिंबल है। और ओम्स के लिए जो मेजरमेंट होता है वो हमारा रजिस्टर होता है। अगर आप रजिस्टर चेक करना चाहते हैं तो रजिस्टर,
रजिस्टर को चेक करने के लिए जो उसकी वैल्यू, वो कैलकुलेटर का जो फॉर्मूला है वो ओम्स है, मतलब ओम्स में आपको चेक करना होता है। रेंज, जो मल्टीमीटर की जो रेंज है वो ओम है, और ओम्स का सिंबल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो जो कि इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है, रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 200 ओम, मतलब 0 से अगर 200 के बीच में अगर रजिस्टर है, 200 ओम, 0 से 200 ओम तक के बीच में अगर रजिस्टर है तो आपको इस रेंज को यहाँ रखना है। अगर वो रजिस्टर 200 से ज़्यादा है, अगर 210 है, 220 है, 300 है, तो आपका अगर 200 पे प्रोब रहेगा मल्टीमीटर का स्टिक, तो आपको वैल्यू शो नहीं करेगा मल्टीमीटर में। आपको अगर 200 से ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर चेक कर रहे हैं तो आपको इसको लगाना है 2000 ओम्स पे। सेम उसी तरह अगर 2000 ओम्स से ज़्यादा का रजिस्टर है तो आपको लगाना है 20 किलो ओम, मीन्स 20,000 ओम, 20,000 ओम्स, जिसे कि आपने सुना होगा 1000 ओम्स इज इक्वल टू 1 किलो ओम्स, इसलिए इसे 20,000 ना लिख के 20K लिख दिया। ठीक है। उसी तरह अगर 20K से ज़्यादा है तो 200K, मीन्स 2 लाख से भी ऊपर में भी, एंड इससे ज़्यादा है तो ये। तो कभी भी आपके लैपटॉप में ज़्यादातर जो आता है वो 1 मेगा ओम आता है, मैक्सिमम आता है आपका 10 मेगा, तो कि आपको सबसे लास्ट में लगाना है, क्योंकि 20K मतलब 2 लाख, तो 1 मेगा में तो आपको मे बी शो कर जाए, लेकिन 1 मेगा से जो ऊपर है वो आपको 2000K में शो करेगा। दैट मीन्स दिस इज रजिस्टर वैल्यू चेकिंग सेक्शन, ओम्स सेक्शन। लेकिन आप इस मल्टीमीटर में आपने बीप का नहीं देखा, बीप का इसमें नहीं दिया रेंज। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप बीप को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ओम्स, डायोड में तो चेक नहीं होगा क्योंकि डायोड में सिंबल नहीं दिया। आपने देखा होगा सभी मल्टीमीटर में कि डायोड के साथ हमेशा बीप होता है, लेकिन इसमें बीप का सिंबल नहीं है। मतलब जो बीप होगा वो सिर्फ 200 ओम के रेंज के अंदर ही रजिस्टर जो होगा, मीन्स 33 ओम्स तक की जो अगर उसकी वैल्यू होगी, इम्पीडेंस होगी, जिस भी जगह का आप इम्पीडेंस ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रख के उसकी बीप आपको सुनाई देगी, क्योंकि इसमें बीप की रेंज नहीं है। अब यही चीज़ आपको सभी मल्टीमीटर में मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, एम्पियर भी मिलेगा, डायोड भी मिलेगा, ओम्स भी मिलेगा, जो आपके लिए काम का है। ओम्स आपके रजिस्टर के काम का है, वोल्टेज आपका डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है, डायोड आपका इम्पीडेंस चेक करने के लिए है। या इम्पीडेंस चेक करो, मॉसफेट चेक करो, कुछ भी चेक करो, आपको ये डायोड मोड पे चेक करना होता है, क्योंकि आपको पता होगा डायोड मोड में एक तरफ से वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे एन चैनल और पी चैनल होता है, आपको पता होगा एन चैनल में सोर्स टू ड्रेन आपकी वैल्यू आएगी, एंड पी चैनल में ड्रेन टू सोर्स आपकी वैल्यू आएगी। मीन्स रेड प्रोब आपका ड्रेन पे होगा एंड ब्लैक प्रोब आपका सोर्स पे होगा, दैट मीन्स पी चैनल। अगर रेड प्रोब आपका सोर्स पे है और ब्लैक प्रोब आपका ड्रेन पे है, दैट मीन्स एन चैनल। तो आप इस वाले मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क दिखलाता हूँ, इसमें क्या फ़र्क है। देखें, इसमें जो फ़र्क है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया ब्लॉक के अनुसार सेक्शन। यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया गया, ये ब्लॉक, ये रजिस्टर का ब्लॉक, ये डीसी एसी का वोल्टेज, ये डीसी का वोल्टेज। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें अगर आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे रखो, जो भी रेंज का एसी वोल्टेज आ रहा होगा वो आपको दिखा देगा। आपको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 200 वोल्टेज है या 700 वोल्टेज है, आप डायरेक्ट इस पर रख दो, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपको दिखा देगा। लास्ट में ये ऑफ़ है, आपको यहाँ से ऑफ़ करना पड़ेगा मल्टीमीटर। इसमें भी आप देख सकते हैं ऑफ़ है। सेकंड आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज के साथ 3 डॉट है एंड स्ट्रेट लाइन है, मीन्स दिस इज़ अ डीसी वोल्टेज। इस पर रख के आप लैपटॉप का वोल्टेज चेक कर सकते हैं अगर इस तरह का मल्टीमीटर है आपके पास तो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मिली वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज एंड यहाँ मिली वोल्ट क्यों दिया, और इसमें आप देख सकते हैं एक ही ब्लॉक के अंदर मिली वोल्ट से लेके मैक्सिमम वोल्ट तक दिया गया है। इसमें मिली वोल्ट और वोल्टेज का मतलब है, अगर आपका कहीं का वोल्टेज मिली वोल्ट में है, सपोज करो 0.6 वोल्ट चेक कर रहे हो आप,
तो आपको यहाँ पे रख के चेक करना है। मिली वोल्ट आपका वोल्टेज में नहीं दिखलाएगा। अगर आपका 1 वोल्ट से ऊपर है तो आपको यहाँ रखना है, और अगर 1 वोल्ट के नीचे है तो आपको मिली वोल्ट में रखना है। दिस इज़ अ DC वोल्टेज बिकॉज दिस सिंबल इज स्ट्रेट लाइन एंड 3 डॉट। ओके, एंड इसके साथ आप देख सकते हैं एक थर्मल का, एक टेम्परेचर का भी सिंबल दिया गया है। तो लेटेस्ट मल्टीमीटर में क्या होता है, आप किसी भी IC का थर्मल में हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उसके टेम्परेचर, आपको इस स्क्रीन के अंदर उसका टेम्परेचर दिखाई देता है और आपको पता चल जाता है। प्रोब के अनुसार आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं जो ये सिंबल है इस तरह का, आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट वाले बटन को या रेंज वाले बटन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्परेचर का सिंबल है और रेंज। आप कौन सी रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, मिली वोल्ट की रेंज या टेम्परेचर की रेंज, तो आपको रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बीप, ohms एंड कैपेसिटर। अगर आपका कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हो, अगर आप कहीं बीप चेक करना चाहते हो या रजिस्टर की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया ohms के द्वारा रजिस्टर की वैल्यू चेक होती है। अब कितने ohms पे रखना है आपको, इसमें कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस मल्टीमीटर में आपको सेलेक्ट करना पड़ता था रेंज। अगर आपका 200 ओम है तो 200 के अंडर रखना है, 200 से ज़्यादा तो 2000 पे, 1 मेगा तो 20 के पे। लेकिन आपको इस मल्टीमीटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मल्टीमीटर का स्टिक को घुमा के यहाँ रखना है, और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप बीप मोड चेक कर रहे हो या फिर आप कैपेसिटर मोड चेक कर रहे हो। तो जो डिफ़ॉल्ट होगा मेरे ख्याल से ohms पे सेलेक्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बीप का सिंबल दिया गया है। अगर बीप चेक करना चाहते तो आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। और कैपेसिटर को चेक करने के लिए मे बी ये जो कलर है, इस कलर में इसको प्रेस करना पड़ेगा, आपका स्क्रीन पे कैपेसिटर का सिंबल आ जाएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये स्टिक जो है यहाँ पर है, और मल्टीमीटर भी देख सकते हैं वोल्टेज AC, क्योंकि ये सिंबल जो AC का है तो यहाँ लिखा है वोल्टेज AC 199.9 मीन्स 200 वोल्ट AC का सिंबल यहाँ पे लगाया और दिखला रहा है वोल्टेज। ठीक है, अगला जो सिंबल है डायोड का है इसमें, और डायोड को चेक करने के लिए या फिर इम्पीडेंस चेक करने के लिए आपको स्टिक को यहाँ लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मिली एम्पियर एंड एम्पियर, कौन सा, यहाँ पे सिंबल को देखकर पता लग रहा है कि ये AC के बारे में बात कर रहा है। अगर AC करंट का, जैसे कि आपको पता है जहाँ वोल्टेज होता है वहाँ करंट होता है, तो अगर आप AC के लाइन का एम्पियर चेक करना चाहते हैं, घर की बिजली का, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा। आपको मिली एम्पियर और एम्पियर के लिए मे भी आपको रेंज का बटन सेलेक्ट करना पड़े और ना भी करना पड़े। और इसी में आपका DC का एम्पियर भी है, सिंबल को देखकर आपको पता लग रहा होगा। इसी रेंज पे आपको DC एंड AC का करंट पता चलेगा। उसके लिए आपको पहले यहाँ पे लिखा आएगा AC, तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, जिससे कि यहाँ पे लिखा आएगा DC एम्पियर, DCA मीन्स एम्पियर चेक कर रहे हो कौन सा DC का। तो इसी में आप देख सकते हैं एक साथ दो चीज़ दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ तीन चीज़ दे दिया। तो आपको रेंज सेलेक्ट करना है और रेंज पे क्लिक करना है, यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं। और लास्ट है आपका UA, मतलब इससे भी छोटा करंट अगर चेक करना चाहते हैं, मिली एम्पियर से भी छोटा करंट आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही DC और AC दोनों है यहीं पर, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा सिंबल नहीं दिया, एक ही सिंबल के साथ दो रेंज लगा दी गई है, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये थर्ड मल्टीमीटर के अंदर थोड़ा सा अलग है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से है, इसमें भी सब अलग अलग दिया गया है। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ है कि बीप मोड एंड डायोड मोड को एक साथ किया गया है। तो आप जब अपने इस स्टिक को यहाँ लाओगे तो आपको एक बार बटन प्रेस करना पड़ेगा सेलेक्ट का, कि आप बीप मोड चेक करना चाहते हो या डायोड मोड चेक करना चाहते हो। दिस इज़ अ सेलेक्ट पिन। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पर ही आपका डायोड मोड या फिर बजर मोड, बीप मोड यहाँ पे सिंबल पे आएगा। ठीक है, और सभी चीज़ें आप देख सकते हैं वही है। यहाँ पे ohms है मीन्स रजिस्टर, एंड यहाँ पे एम्पियर, दोनों सिंबल दिया है DC एंड AC दोनों का। तो आपको अगर AC का करंट या DC का करंट चेक करना है तो यहाँ पे, लेकिन लैपटॉप में करंट चेक नहीं किया जाता।
एंड हर्ज मतलब AC वोल्टेज को चेक करने के लिए आपकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। NCV दैट मीन्स थर्मल में भी, थर्मल के लिए होता है NCV। एंड अगला जो है वोल्टेज स्ट्रेट लाइन 3 डॉट मीन्स DC वोल्टेज, मल्टीमीटर लैपटॉप का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक चेक करने के लिए आपको रेंज डालना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है लाइव। लाइव का मीन्स है ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करेगा कि कहाँ पे क्या है। AC है तो AC दिखलाएगा, DC है तो DC दिखलाएगा। लेकिन लाइव में कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। बीप मोड पे चेक करोगे तो क्या पता ओम्स देखें उसकी वैल्यू दिखाने लग जाए, तो लाइव पे आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सब कुछ वही है। और यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल दिया है, मीन्स कैपेसिटर को चेक करने के लिए। और इस मल्टीमीटर में ये ट्रू RMS है, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा होता है जो ट्रू RMS होगा उस मल्टीमीटर के ऊपर लिखा होगा ट्रू RMS। तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा है ट्रू RMS मल्टीमीटर एंड इस पर नहीं लिखा। ट्रू RMS का मतलब है कि जो वोल्टेज एक्चुअल है वही दिखाता है। मतलब अगर आपको DC है तो DC दिखलाएगा, AC है तो AC दिखलाएगा। क्योंकि हमारे लैपटॉप में आपने सुना होगा जो ICयाँ होती है PWM की, वो पल्स जनरेट करती है, पल्स। मेन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट पे जो वोल्टेज आता है वो पल्स के रूप में आता है। तो अगर आप ट्रू RMS के द्वारा उस पल्स को चेक करोगे तो आपको यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, दिस इज़ अ ट्रू RMS मीन्स वहाँ का वोल्टेज AC है, पल्स है, और आप चेक कर रहे हैं उसे DC में, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। ये मल्टीमीटर आपको गलत वोल्टेज दिखलाएगा। लेकिन अगर आप जो ट्रू RMS नहीं होता वो आप गेट पे वोल्टेज चेक करोगे तो आपको दिखलाएगा वोल्टेज, लेकिन वो वोल्टेज एक्चुअल में सही नहीं होगा, वो आपको मिनिमम वोल्टेज दिखलाएगा जो ट्रू RMS नहीं होता है। ट्रू RMS का मतलब है जो आपका सटीक वोल्टेज है वही दिखाता है, और जहाँ पे जो AC है AC, DC है DC, वो दिखलाता है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर के बारे में था, जो कि अगर किसी का कोई डाउट्स था तो मल्टीमीटर को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। और यही था आज का वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।